तक हम लोगों ने देख लिया था, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक देख लिया था हम लोगों ने, ये सब कुछ देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि लोकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है। ठीक है, अब लोकेशन ऑफ रूट्स का आप नाम सुन के समझ में आ गया होगा कि क्या हो सकता है। मतलब रूट्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि किधर कौन सा रूट्स हो सकता है। ओके, जैसे कि देखो, अगर कोई भी y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c रहता है, ठीक है, अब क्वेश्चन इस टाइप से रहता है कि आप बताओ कि इसके रूट्स जो होने वाले हैं, तो क्वेश्चन आपको कैसा कैसा मिलेगा। देखो कि कोई कंडीशन ऐसा बताओ जिसमें कि इसके जो रूट हो वो दोनों पॉजिटिव हो। ओके, क्या कंडीशन होगा ताकि दोनों रूट्स नेगेटिव हो, या एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकता है। या फिर और हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी से भी दोनों रूट ग्रेटर हो या दोनों रूट उससे स्मॉलर हो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब लोकेशन ऑफ रूट्स में हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने मिल जाए ऐसे y सर इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c सर और अभी a आपने पॉजिटिव। सर हाँ मयंक स्क्रीन शेयर बोलो, बंद क्या हो बोल गया। रहे हो क्या। सर अभी आपने जो बोला एक बार फिर से बोलोगे, आपकी आवाज भी अटक के आ रही है। तो बाकी लोगों की भी आवाज अटक रही है क्या। नहीं सर, प्रॉपर है सर। देखो क्या रीजन है मयंक, आपको आवाज क्यों अटक अटक के आ रही है। हाँ सर, एक बार मैं चेक कर लेता तो हूँ एक सर, एक बार एडन मैं सी रिकॉर्डिंग बात है, करता हूँ। मैंडेटरी है कि ABC जो है वो तो रियल नंबर ही है। तो क्या क्या कंडीशंस आपको केसेस मिल सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक है, ये दोनों रूट्स का अल्फा बीटा। ना बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन सम पर्टिकुलर वैल्यू x0। दोनों रूट क्या है, x0 से ग्रेटर। सी यहाँ पे x0 रहेगा, तो दोनों रूट ये जो अल्फा और बीटा आपको दिख रहा है वो x0 से ग्रेटर ही हो गया ना। कैमरा ऑन करो यार, नहीं बोल रहा हूँ तो कैमरा आधे लोगों ने ऑफ कर रखा है। यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, x0 से ग्रेटर है। वैसे ही दोनों रूट क्या है, x0 से छोटा है। सर x0 ओरिजिन है। ओरिजिन कोई एक वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी एक वैल्यू है, उससे दोनों रूट स्मॉलर है या उससे दोनों रूट ग्रेटर है। वो मतलब समझा नहीं क्या पूछा, ओरिजिन है बताइए, इसे पूछ रहे हैं। ओके सर। या थर्ड ये हो सकता है कि दोनों रूट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, मतलब एक x0 से स्मॉलर है एक x0 से ग्रेटर है। तो इसके कंडीशंस आप क्या क्या बता सकते हो। तो आप देख के भी बता सकते हो कि इफ पहले वाले केस में दोनों रूट x0 से ग्रेटर है, मींस इतना तो फिक्स है कि y हो या y इक्वल्स टू fx हो, वो ये है। तो fx0 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। fx0 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। वो तो इधर भी होना चाहिए, इधर आपके सामने है, वो तो इधर भी होना चाहिए। fx0 इधर है पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, दोनों में डिफरेंस क्या रहा। और डिस्क्रिमिनेंट इधर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पता चला x0 तो तुमने पॉजिटिव कर दिया और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव लिया ही नहीं, तो गलत हो गया ना। यहाँ भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों ठीक है। और क्या होना चाहिए, तो दोनों ही सेम है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है पहले वाले में कि -b/2a इज ग्रेटर देन x0। दिख रहा है आपके सामने, इधर कहीं -b/2a रहेगा, इधर कहीं -b/2a रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x0 इज ग्रेटर देन -b/2। दोनों में डिफरेंस समझ में आया सबको, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और थर्ड वाले में क्या लोगे, तो सीधे ही बोल सकते हो कि fx0 नेगेटिव होना चाहिए।
मतलब वो वैल्यू पे नेगेटिव आ रहा है, उससे यही पता चलता है कि एक रूट उससे ग्रेटर होगा, एक रूट उससे स्मॉलर होगा। इतना काफी है कंडीशन ये जानने के लिए, इफ एक्स नॉट इज इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। बोलो समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. sir. सर एक्स नॉट नेगेटिव कैसे आया थर्ड वाले केस में? ठीक है, एक्स नॉट पे वैल्यू क्या दिख रहा है आपको बताइए थर्ड वाले केस में? तो अल्फा और बीटा के बीच में। हाँ, तो एक्स नॉट पे वाई का वैल्यू क्या दिख रहा है? मतलब एफ तो एक्स का y वैल्यू क्या दिख रहा है? वो नेगेटिव। पॉजिटिव में तो अल्फा बीटा या तो ग्रेटर है, स्मॉलर है ना, पहले और दूसरे केस में देखा हमने। एफ एक्स नॉट पॉजिटिव है तो या तो दोनों रूट एक्स नॉट से ग्रेटर है या तो दोनों रूट एक्स नॉट से स्मॉलर है। एफ एक्स नॉट नेगेटिव हो गया तभी तो वो अल्फा बीटा एक इस तरफ होगा, दूसरा इस तरफ होगा। ठीक है? यस सर। पार्थ समझ में आया तुम्हें? हाँ सर। लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। लिख लिया। Yes, sir. हो गया सर। सर जो थर्ड केस आपने बताया उसमें डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा और एक्स नॉट किस आएगा? एक्स बी नॉट माइनस। नेगेटिव ही है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही बताओ ग्रेटर देन जीरो पे y नेगेटिव कब आता है? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। नहीं तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो क्या y कभी नेगेटिव आ पाएगा? नहीं सर। नहीं। No, sir. तो ऑटोमेटिक हमने सब बोल दिया, सिर्फ एक वैल्यू पे नेगेटिव बता दिया। अगर आपने ये बोल दिया कि एक्स नॉट पे नेगेटिव है तो आपने सब बता दिया कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, उसमें लिखा हुआ है। मतलब कि ऐसे कोई लिखा हुआ है, कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है रैंडम सा x² - 5x + 1, अगर आपने x का एक भी सिंगल वैल्यू ढूंढ लिया जिसपे ये क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो जाए, दैट मींस इसके दोनों रूट्स रियल आने वाले हैं। क्या बोला मैंने?
एक भी रूट्स ऐसा रियल आने वैल्यू वाले ढूंढ हैं। लिया जिसपे इसका वैल्यू नेगेटिव आने वाला है तो इसके दोनों रियल रूट आएंगे। जैसे कि x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 ही रहता, डिस्क्रिमिनेंट देखने की जरूरत ही नहीं है, आप तुरंत बोल सकते हैं कि इसके रूट्स आर रियल। बोलो कैसे? क्योंकि यहाँ पे आप जीरो रखो x का वैल्यू, जीरो रखते हो तो -1 आता है और माइनस a पॉजिटिव है। a क्या है? पॉजिटिव है। a पॉजिटिव है और किसी एक वैल्यू पे नेगेटिव आ गया तो इस रूट से रियल आने वाले। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो। आई बात समझ में Yes, sir. सब Yes, लोगों sir. को? यस सर। तो ये कहानी हो जाती है। और वही अगर कुछ ऐसा हो जाए किसी दो वैल्यू के बीच में, मैं बोल दूं कि ये रहा अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, now both alpha and beta are between x1 and x2, इधर कहीं x1 आ रहा है, इधर कहीं x2 आ रहा है। इसके लिए तुम लोग बताओ क्या कंडीशन रखोगे? फॉर किसके लिए? y equals to ax square plus bx plus c के लिए, where a is positive and a b c are real। बताओ इसके लिए क्या कंडीशन रखोगे? इसके लिए मतलब कि बोथ रूट्स आर बिटवीन x1 एंड x2। क्या कोई इंटरेस्ट है बताने के लिए? क्यों बता दूं? बोलो। देखो हाँ सर। Yes, sir. सबसे पहले x1 पे वैल्यू पॉजिटिव, क्या पावर्स नहीं है क्या क्लास में? हूँ सर। क्या हूँ सर। ये क्या होगा इसका आंसर? क्यों नहीं बताया तूने? सर नहीं पता। सर -b/2 है, x1 और x2 के बीच में रहना चाहिए और हाँ, ये condition वो बिल्कुल है। हाँ और ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट भी क्या पॉजिटिव। ये कौन बोल रहा है? f of x ईशान। ओहो ईशान, गुड गुड। देखो बाकी लोग, x1 पे वैल्यू पॉजिटिव,
x2 का वैल्यू पॉजिटिव माइनस b/2a x1 और x2 के बीच में और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। ओके, तो क्या था इसमें बोलो, समझ में आया? देख लो तुम लोग ये। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. One root, exactly one root is between x1 and x2। अब बताओ। क्या बताया कोई? Sir, f of x1 positive, f of x2 negative. f of x1 positive, f of x2 negative। ओके, और कोई? जडन बताओ तुम। Sir, हम्म, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। ओके, माइनस b/2a माइनस b/2a। x2 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। वो तो सब ऐसे नहीं बोलोगे ना, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई परफेक्ट बोलोगे। देखो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बोला। x2 पे वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, x1 पे पॉजिटिव होना चाहिए, बट उसने बोला एग्जैक्टली वन रूट इज बिटवीन। ऐसा भी तो हो सकता था, यहाँ ये x1 हो जाए, ये x2 हो जाए, यहाँ बीटा और ये अल्फा, ये भी तो पॉसिबल है। Yes, sir. अभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बट अभी स्टोरी उल्टी हो गई कि अब x2 पे पॉजिटिव है, x1 पे नेगेटिव है। मतलब कि ये हुआ कि एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव होना चाहिए, किसी भी एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव। इसको लिखोगे कैसे? अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स उनका प्रोडक्ट नेगेटिव है। Yes. तो अब ये आप याद रख सकते हो, कभी भी अगर किसी भी केस में, किसी भी चैप्टर में आपको ये चीज दिखाना है कि एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट नेगेटिव ले लो। प्रोडक्ट नेगेटिव होना मतलब क्या? एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव तो पहला नेगेटिव। समझ में और ये इनफ है। अगेन वही चीज, अगर आपने किसी वैल्यू पे नेगेटिव ले लिया तो डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव बताने की जरूरत है क्या? अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो, कोई गलत नहीं आएगा आंसर, गलत आंसर नहीं आने वाला अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव या दिखा दिया तो। बट अगर नहीं भी लोगे तो भी सही ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन इनफ है, मिनिमम कहने को। और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ले लो,
बट तो भी आंसर यही आने वाला है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो। तो यहाँ पे ये स्टोरी हो जाता है। यही ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कंडीशन लें हम लोग। अब इस पे एग्जाम्पल कैसा कैसा आता है मैं आपको बताता हूँ। लिख लिया? यस सर। Yes. बाकी लोगों ने? Yes, sir. Yes, Yes. sir. मतलब एक क्वेश्चन काफी है आपका इनफ प्रैक्टिस कराने के लिए। चलिए ये क्वेश्चन करो तुम लोग।
क्यों, एक पार्ट भी हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर एक। ओके, जल्दी, बाकी भी जल्दी करो यार, ज्यादा टाइम मत लगाना। ओके आर्यन, पहले का आया है, गुड। दूसरा करो। कोई बात नहीं, यश रुक जाओ, मैं बताता हूँ। ओके पावस, थर्ड का आ गया, क्यों फर्स्ट सेकंड का नहीं आया क्या? सर वो इक्वेशन बना दिए, लिख रहा हूँ, इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हेरम भी यार वापस से एक बार चेक कर लो। और आर्यन तुम्हारा सही है पहला वाला। नहीं यार हरी, कुछ तो गलत किया आपने। ये क्या आंसर बता रहा है, मतलब रेंज आएगा ना कुछ अल्फा का, तो इसमें आपका रेंज तो पेज ही नहीं रहा है।
यस मित्रों, तो अब मैं बताता हूँ, देखो कैसे करेंगे। कई लोगों का आंसर आया भी, कई लोग अभी भी लगे हुए हैं। क्या और करना है या मैं बता दूं अब? खैर मैंने एक साथ बहुत ज्यादा दे दिया था, जरूरी भी है। सर सिर्फ एक बचा है लास्ट का, फिर हो जल्दी गया। कर ले, जल्दी कर ले, जल्दी कर ले। सर 6 में पूरा क्या लिखा है? 1 रूट इज स्मॉलर देन। And other root is greater than half. ओके। Okay, Jaden. डन सर। ओके चलो लास्ट वाला जाइए। चलो एक एक करके मैं करता हूँ। पहला, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, मीन्स वो जो x नॉट होता है वो क्या हो गया? 0। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव मीन्स बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। तो 0 से ग्रेटर है, दैट मीन्स उस पे जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा, राइट? और क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। और क्या होगा? माइनस बी बाई 2a 0 से ग्रेटर होगा। फिर क्या हो जाएगा? आप 0 रखो तो फिर अल्फा माइनस 2 बचता है, which is greater than 0, so alpha is greater than 2. Second, discriminant is greater than 0, that means 16 into alpha minus 2 whole square minus 16 into alpha minus 2. क्या सही लिखा है मैंने? बताइए। Yes. यस सर। 16 कॉमन लेके खत्म करते हैं, अल्फा माइनस 2 भी कॉमन लेते हैं, तो अल्फा माइनस 3 बचेगा, इज ग्रेटर देन 0। इधर कहीं 2 होगा, 3 होगा, प्लस माइनस प्लस होगा। सो अल्फा बिलोंग्स टू, अपने को पॉजिटिव चाहिए, ये आ जाएगा माइनस बी बाई 2a, तो 4 इंटू अल्फा माइनस 2 माइनस ऑफ दिस डिवाइड बाई 2a इज 4। ये है ना? बताइए। Yes, sir. इज ग्रेटर देन 0, so अल्फा माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, so अल्फा इज ग्रेटर देन 2। ऐसा हो जाएगा, बोलो। Yes, sir. तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। so अल्फा इज ग्रेटर देन 2, अल्फा इज माइनस इंफिनिटी टू 2, अल्फा इज 3 टू इंफिनिटी। कॉमन वैल्यू क्या आया? ये वाला, अल्फा बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। Yes. बहुत लोगों का आया भी था, गुड, बहुत अच्छा, ये सही है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट,
कॉपी कर लिया? बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो उसका क्या हो जाएगा? f0 तो पॉजिटिव रहेगा ही, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव रहेगा ही। थर्ड सिर्फ इतना हो जाएगा कि -b/2a इज नॉट लेस देन 0। सी f0 को ग्रेटर देन 0 सॉल्व ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है इधर, इसको यहाँ डालते हैं, अल्फा इज ग्रेटर देन 2। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है हमने, किधर? इधर, राइट? बोलो। Yes, sir. Yes. यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल्फा बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 3 to infinity। -b/2a इज लेस देन 0, तो -b/2a ग्रेटर देन 0 पे अल्फा ग्रेटर देन 2 आया था, तो क्या है यहाँ पे अल्फा लेस देन 2 आ जाएगा? बताइए। Yes, sir. Yes. अब पहली चीज यहाँ पे देख रहा है आपको, एक बार अल्फा लेस देन 2, एक बार अल्फा ग्रेटर देन 2, और इन तीनों का ही इंटरसेक्शन लेना है आपको। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या अल्फा बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा? जल्दी बताइए। Yes, sir. कंप्लीटली ये आपके अभी तक जो आपने पढ़ा है उस पर डिपेंड करता है। अगर उसमें ही आपको डाउट है तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं आपसे। पहले ध्यान रखो। समझ में आया? ये जल्दी बताइए श्रेया और Yes. Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. थर्ड वाला, बोथ रूट्स आर अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन मतलब क्या? 0 पे वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? नेगेटिव हो जाना चाहिए, राइट? बताइए, वही मीनिंग होता था ना, f(x0) इज लेस देन 0। हम लोगों ने पढ़ा था। तो f0 इज लेस देन 0, so f0 was alpha minus 2 is less than 0, so alpha is less than 2। आंसर समझ में आया? कहिए। Yes, sir. Yes, sir. So this was third one। वालोरा, समझ में आ रहा है तुझे? Yes, sir. तूने कुछ किया था इन सब में से? Yes, sir. कौन सा वाला? The third one. वाओ, सबसे टफ वाला है ना? फर्स्ट और सेकंड? Sir, लास्ट तक नहीं पहुंची मैं। ओके, बट अभी समझ में आया? Yes. क्या अभी आपको लग रहा है कि आप फोर्थ वाला कर सकती हो? नहीं सर, नो सर, एक्चुअली आप समझाओगे तो मुझे सब समझ में आएगा, पर मेरे से खुद नहीं हो पाएगा सर। ओके, उतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं। पता नहीं क्यों मुझे लगते रहता है कि मैं करूंगी तो आंसर गलत ही आएगा, और यही इसकी वजह से नहीं कर पाती हूँ। यही है ना वालोड़ा बात, कहानी? Yes, sir. गलत बात करके देखो तो सही, अच्छा लगता है। चला, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन हाफ, आपको ही पता है। अब क्या सॉल्व करो? बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन हाफ, एफ हाफ पे पॉजिटिव होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट आपने ऑलरेडी पॉजिटिव ले लिया है। सर आप म्यूट हो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, थर्ड वाला क्या हो जाएगा? अभी आ रही है आवाज? Yes. और थर्ड केस हाँ, क्या बन सर। जाएगा बताओ? -b/2a इज ग्रेटर देन हाफ। यार अब ये तो खुद से कर सकते हो ना, इजी हो गया ना? तो ये बोलो, Yes, sir. सॉल्व करो Yes. इसको, ये जल्दी आंसर। फिफ्थ क्या हो जाएगा? फिफ्थ में क्या? बोथ रूट्स आर स्मॉलर, सेम वही, f हाफ ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, और -b/2a लेस देन हाफ। Less than. ये तीनों को सॉल्व करो, ये जल्दी आंसर कॉपी कीजिए। और सिक्स्थ वाला क्या हो जाएगा? वन रूट इज स्मॉलर देन एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन हाफ, तो सीधे क्या मैं f ऑफ हाफ को लेस देन 0 कर दूं? Yes, sir. बाकी लोग भी हो ना क्लास में, बोलोगे या सिर्फ Yes, sir. आर्यन को समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। आ गया ना सबको? चलो गुड आर्यन, कॉपी कीजिए सब लोग, जिसका नहीं हुआ था। ओके, मतलब सर जो नंबर दिया जाएगा, मतलब ग्रेटर देन स्मॉलर देन, उसको हम लोग f ऑफ
जो एक्स नॉट है उसकी जगह पे ले लेंगे, वही सर फिर डाउट से बोलो। सर मुझे डाउट था, वो मैं आपको बोला देखो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो सर वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो हाफ को किधर लूँ, तो हाफ को हम लोग को एक्स नॉट की जगह पे लेना है, इतना ही था ना। हो गया? यस सर। अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, अब इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आने वाला है। अब देखते हैं कॉमन रूट क्या होता है। पहला रहेगा वन कॉमन रूट, और दूसरा रहेगा if a1x plus a2 plus b1 a1x square plus b1x plus c1 equals to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equals to 0 have one root in common। तो क्या कीजिएगा अगर इन दोनों में एक रूट कॉमन है तो क्या करो, मैं बताता हूँ क्या करोगे। या इसके बहुत बहुत मतलब कुछ भी करके आप या सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये सब का रिलेशन लेके सॉल्व कर सकते हो, या एक एक्स्ट्रा मैं आपको इसमें ऐड ऑन दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट। इसके रूट सपोज अल्फा एंड बीटा 1 है, इसके रूट सपोज अल्फा एंड बीटा 2 है, तो एक ही रूट कॉमन है ना, अल्फा एंड अल्फा, बोलो। यस सर। तो इसका रूट, पहले इक्वेशन का रूट अल्फा है, दैट मींस a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एंड सेकंड रूट का इक्वेशन भी अल्फा, रूट भी अल्फा है, तो उसका भी वो इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो दोनों रिलेशन कुछ ऐसा आ जाएगा। अभी क्या है कि ये बिल्कुल एक इक्वेशन की तरह है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह हो गया, और दोनों वेरिएबल क्या क्या है, अल्फा और अल्फा स्क्वायर। तो बचपन में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था वो यहाँ पे यूज कर सकते हो, b1 c2 माइनस b2 c1 equals to alpha divided by c1 a2 minus c2 a1 equals to common term which is 1 divided by constant term। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c1 a2 minus c2 a1 डिवाइड बाय a1 b2 minus a2 b1। वैसे ही इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू b1 c2 minus b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 minus a2 b1। अल्फा तो कुछ और आया था, उसको यहाँ रख दो, c1 a2 minus c2 a1 डिवाइड बाय a1 b2 minus a2 b1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b1 c2 minus b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 minus a2 b1। तो c1 a2 minus c2 a1 होल स्क्वायर, देखो नीचे से वो खत्म हो जाएगा ना स्क्वायर वाला टर्म, a1 b2 minus a2 b1 बचेगा। So c1 a2 minus c2 a1 whole square is equals to a1 b2 minus a2 b1 multiplied by b1 c2 minus b2 c1।
ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपके सामने आया है। इफ टू इक्वेशंस विल हैव वन रूट इन कॉमन, वो दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स अगर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है, देन अगर वो रूट्स कॉमन है, देन c1 a2 minus c2 a1 whole square equals to a1 b2 minus a2 b1 multiplied by c1 b2 b1 c2 minus b2 c1। बोलोगे सर ये तो बहुत टफ है। नहीं, अब देखो तो सही, इक्वेशन क्या क्या थे। इक्वेशन था a1 x square plus b1 x plus c1 equals to 0 और a2 x square plus b2 x plus c2 equals to 0। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके होल स्क्वायर कर देना है, और फिर इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और फिर इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। कॉपी करो। हेलो सर। सर जूम आउट कीजिए ना। फिर से बोलो श्रुत, क्या बोल रहे थे? जूम आउट कर दीजिए ना, मतलब हमको पूरा दिखेगा, हम जूम कर लेंगे सर। हाँ सर। इससे ज्यादा करने पे शायद दिखेगा नहीं। सर हम लोग जूम कर लेंगे, हम लोग मैं कर कर दूं? लेंगे सर। सर हाँ, आप करके रख दो, हम कर लेंगे सर। नहीं यार, ज्यादा हो जाएगा। देख लो, तुम्हारी मर्जी।
डन सर। सर एक मिनट सर, लिखना है। इधर से ही बाकी होगा ना, बाकी तो हो गया होगा। हाँ सर। हो गया सर। और अगर दोनों रूट कॉमन रहा, सी इफ दोनों रूट कॉमन है मीन्स दोनों इक्वेशन ही सेम, ठीक है। इफ दोनों रूट कॉमन, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन आए। सेकंड वाले देते हैं बोथ रूट्स आर कॉमन। So if a1x plus b1x plus c1 equals to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equals to 0, इसके if both roots are common, ये पॉसिबिलिटी है कि किसी एक में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके रेशियोज को इक्वल है, जो भी कोएफिशिएंट है इनके रेशियोज को इक्वल ले लो, तो अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया भी होगा तो भी तो आंसर आ ही जाएगा। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ये रेशियोज को आप ऐसे कॉमन लिख लो। हो गया? यस सर। समझ में आया? चलो इस पे एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है,
if find k if x square minus 5x plus 6 equals to 0, जरूरी नहीं है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया हर बार उसी से होगा, बस मैंने आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ऐड ऑन किया है, ये मैंने तब से बार बार बोल दिया, तो ध्यान रखना, हैव अ रूट इन कॉमन। ओके आर्यन, क्यों होगा? एक मिनट सर, टाइम चाहिए। निशान एक बार फिर से देखो। ओके क्रिश्चियन,
ओके श्रेया, ये हो जाएगा ना सीधे, मैंने आपको बताया था C1A2 माइनस C2A1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसा हो जाता है। तो 81 इक्वल्स टू DK प्लस 75 माइनस हाँ मैंने भी भेजा। ओके माइनस 60K। कुछ गलत किया ना मैंने। 30K प्लस 75 माइनस 24K स्क्वायर आएगा। So 24K स्क्वायर माइनस 30K प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 6 कॉमन ले लेते हैं, 4K स्क्वायर प्लस 5K प्लस 1 इक्वल्स टू 0। So this will be 4K plus 1 into K plus 1 is to 0। K का दो वैल्यू आ सकता है, माइनस 4। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ ना? सही है, माइनस 4 है, -1। टू डिफरेंट वैल्यूज मिल गए K की जो आपके सामने। हमारी बात समझ में बताइए? Yes. Yes, sir. तो हो गया, बोलो, लिख लिया ना? हाँ सर हो गया। यस सर। तो क्वाड्रेटिक इस तरह से खत्म हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब अगले दिन आप लोग क्वाड्रेटिक का एक्सरसाइज 1 पूरा करके आओगे, जो मैं डिस्कस करूंगा जितना भी बाकी है। ओके, हाँ सब लोग करके आओगे, मैंने शीट भेज दिया था। ठीक है, करके आना। चलो बाय। यस सर, थैंक यू सर। ओके बाय।